प्रिय मित्रों, आज का प्रश्न है कि क्या नार्सिसिस्ट कभी आराम करता है, यानी कि डू नार्सिसिस्ट एवर रेस्ट। क्या वह भी एक आम आदमी की तरह कभी विचारहीन होकर विचार करता है या सोचता है आराम से। क्योंकि जहाँ तक रेस्ट का मतलब है वह है कि एक व्यक्ति अपने आप को खुश और शांत महसूस करे, उस फीलिंग को हम कहते हैं रेस्ट। यानी कि जब भी आप सोते हैं या लेटते हैं या बैठे हैं कहीं पे आराम से और अपने आप को खुश और शांति में महसूस करते हैं, उसको हम कहते हैं रेस्ट। क्या एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति इस स्थिति में जा सकता है? नहीं, वह कभी भी उसको मानसिक रूप से शांति नहीं मिलती या वो रेस्ट नहीं मिलती। और उनके पास आसपास रहने से यह एक सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि उनका दिमाग तो हर समय चलता ही रहता है, वो कभी शांत नहीं होता। वो कभी अपने दिमाग को स्थिर नहीं कर सकते। जैसे हम लोग, एक आम आदमी, उसको अपने दिमाग को स्थिर करना या शांत करना या ऐसे खुशी के मौके ढूंढना जब वो अपने मस्तिष्क को बिल्कुल आनंद महसूस करवा सके, वैसी परिस्थिति नार्सिसिस्ट के लिए कभी खड़ी नहीं होती। कई बार ऐसा लगता है, रादर ज़्यादातर नार्सिसिस्ट आप देखेंगे कि वो घंटों तक टीवी लगा करके उसके सामने बैठे रहेंगे, उसको सुनते रहेंगे। इवन रात को 10 से 11 12 बजे तक जब बाकी लोग सो चुके हैं, नार्सिसिस्ट अभी अपना वह टीवी ही देख रहा होता है। आप सोचते हैं कि शायद वो रेस्ट पे है, पर वो रेस्ट पे नहीं है। क्यों? कि उनका मस्तिष्क रेस्ट पे जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्यों कि अगर वो क्योंकि उनके मस्तिष्क में पीस और शांति और जो एक सुकून है वो आ ही नहीं सकता, तो फिर वो रेस्ट कैसे करेगा? वो तो रात को अंत में जा कर के दिन भर के कार्यकलापों से और उस परिस्थिति से भी, टीवी देखने से भी जब थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो वो फिर कोलैप्स होके नींद में चले जाते हैं। वस्तुतः वो उस वक्त टीवी को भी एंजॉय नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो वास्तविक रेस्ट है वह कभी उनको अचीव होती नहीं है। क्यों नहीं होती? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो हर वक्त, हर समय वो नए सोर्स की तलाश करते रहते हैं अपने आप को अटेंशन देने के लिए। क्योंकि अटेंशन या अपने लिए एडमिरेशन या अपनी ओर ध्यान खींचना, यह उनकी ऑक्सीजन है। तो वो आगे किस तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित करना है और एडमिरेशन लेना है या अटेंशन लेना है, उसी फिराक में वो लगे रहते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का एक मिशन बन जाता है, मिशन होता ही है। जैसे एक एडिक्ट का मिशन होता है, कैसे न कैसे वो दवा या शराब या ओपियम या भांग जो भी वो खाता है जिससे एडिक्टेड है, उस चीज़ को प्राप्त करने का। और जैसे उसका इस तरह से ये लोग भी एडिक्ट होते हैं अटेंशन को। अटेंशन यानी उनकी तरफ, अपनी तरफ दूसरे लोगों का ध्यान खींचने के लिए और उनसे प्रशंसा लेने के लिए। बिना अटेंशन के तो वो मर जाएंगे, दे विल फॉल अपार्ट, कोलैप्स हो जाएंगे। तो वो हमेशा उस समय भी नई स्कीम और तलाश, यानी कि उनका मस्तिष्क जो है वो शांत नहीं है उस वक्त। वह तो दूसरे आगे का प्रोग्राम बना रहा है, आगे किसी को सर्च कर रहा है, कैसे मैंने उसको अपने अटेंशन के लिए उसको अट्रैक्ट करना है। तो उसकी तो वो प्लानिंग चलती रहती है। टीवी तो मात्र एक देख रहा है, वो देखता है बस ऐसे ही एक स्थूल चीज़ की तरह। उनको तो हर समय एक नए से नया टारगेट चाहिए ही चाहिए।
बिना टारगेट के तो वो जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि टारगेट नहीं होगा तो वो काम कैसे उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचेंगे। तो नए टारगेट की तरफ या नई फिक्स की तरफ वो अपना ध्यान लगा करके और हर वक्त उसी में चिंतित रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। नार्सिसिस्ट का ईगो जो होता है बहुत फ्रजाइल होता है, एक्सट्रीमली फ्रजाइल, बहुत ही जल्दी टूटने वाला होता है। और नार्सिसिस्ट की एक सबसे बड़ी जो ऑब्सेशन होती है वह अपने बारे में एक परफेक्ट इमेज क्रिएट करना चाहता है अपने चारों तरफ जो लोग हैं उनमें। वो परफेक्ट है नहीं, लेकिन वो चारों तरफ अपनी एक परफेक्शन की इमेज की मैं परफेक्ट आदमी हूँ, मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ और हर दृष्टि से परफेक्ट हूँ। कपड़ों के पहनने से लेकर के बातचीत करने में, प्रेजेंटेशन में, काम करने में, हर चीज़ में वह अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहता है। ये उसका दिन भर उसका यही प्रयास रहता है और उसके लिए उसको बहुत कुछ हाइड करना पड़ता है, छुपाना पड़ता है दूसरों के लिए, क्योंकि वास्तविक में तो परफेक्ट है नहीं। वो परफेक्शन की एक इमेज बनाना चाहता है अपने बारे में, तो उसके लिए बहुत कुछ अपने को छुपाना पड़ता है, क्योंकि वास्तव में तो वह बहुत ही फ्लॉड आदमी है, मीन्स एक फ्रॉड आदमी है। वास्तव में तो वो एक बहुत ही गंदा आदमी है, गंदा इंसान है, लेकिन वो अपने आप को शो करना चाहता है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा इंसान। तो इसलिए सारा उसका प्रयास उस तरफ चलता रहता है। अगर नार्सिसिस्ट रेस्ट करता है तो रेस्ट में क्या होता है कि आप सोचना शुरू करते हैं, आपके मन में विचार आने लगते हैं। जब आपके मन में विचार आएंगे, आप सोचना शुरू करेंगे, आप थिंकिंग शुरू करेंगे, तो नेचुरली आपको क्या नज़र आएगा? आपने तो दिन भर या उससे पहले या महीनों तक या सालों से, जब से आप एग्जिस्टेंस में अपने आप को समझने लगे हैं, तब से आपने तो गुनाह किए हैं। आपने तो दूसरों को दुख, तकलीफ, धोखा दिया है। आपने कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं। आप इनफिडल हैं, आप अपने किसी भी व्यक्ति के लिए फेथफुल नहीं है, पति को भी फेथफुल नहीं है, समाज में और लोगों को भी फेथफुल नहीं है। आप तो लोगों के पीछे नए नए टारगेट्स के लिए भागते हैं। तो वो जो गंदी चीज़, जो उसकी लाइफस्टाइल है, जो गलत लाइफस्टाइल है, उसको याद आएगी और उसके याद आते ही नार्सिसिस्ट का जो अपना एक खुद का क्रिएट किया हुआ है फॉल्स, झूठा एक परफेक्शन का, उसका एक इमेज है ना, परफेक्शन की इमेज, वो तुरंत कोलैप्स हो जाती है, उसकी अपनी नज़रों में ही कोलैप्स हो जाती है। तो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग हो जाता है। तो इसलिए कभी वो थिंकिंग प्रोसेस में आता ही नहीं है। और थिंकिंग में प्रोसेस में आदमी तब आता है जब वह व्यक्ति रेस्ट पे होगा। रेस्ट यानी कि पीस और हैप्पीनेस में होगा, तभी दिमाग सोचेगा और अपने आप को एनालाइज करना शुरू करेगा। उस स्थिति में आते ही उसको सिवाय गंदगी के चारों तरफ कि कितना गंदा है वो, यही उसको समझ में आता है कि मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना धोखेबाज हूँ, मैं कितना डिसीट हूँ, मैं कैसे लोगों को फंसाता हूँ। तो उसको वो सब जब ध्यान आता है तो फिर तुरंत उससे वो बाहर निकल जाता है। अब जो है इस तरह से वह एक एवर एंडिंग साइकिल में एंटर हो जाता है ना। वो सोच सकता नहीं, रेस्ट नहीं ले सकता, रेस्ट पीसफुल उसका दिमाग हो ही नहीं सकता, हैप्पीनेस उसको वो एंजॉय कर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे हैप्पीनेस और शांत दिमाग का होगा, उसके दिमाग में जो इमेज आएगी वह बहुत ही भयावनी है, जो उसकी अपनी अस्तित्व से, असली अस्तित्व उसको नज़र आता है। तो उन सब से बचने के लिए वो कभी अपने मस्तिष्क को वो भी नहीं चाहता कि कभी रेस्टिंग फेज में जाए, यानी कि शांति और खुशी के, हैप्पीनेस के फेज में जाने की उसकी स्वयं की इच्छा कम हो जाती है। वो अपनी ही बनाई हुई जाल के अंदर जो है नेक्स्ट टारगेट कौन सा ढूंढना है, कैसे उसको बनाना है, और कैसे मैंने जिनके साथ में वो अटैच्ड है, जैसे पत्नी है या पति है तो वो सोचता है कैसे मैं अपनी पत्नी को धोखा दूंगा, कैसा नया टारगेट को मैं ढूंढूंगा। तो वो उन्हीं योजनाओं में अपने दिमाग को व्यस्त रखता है और नए नए टारगेट तलाश करने की, नए नए फिक्स
तलाश करने के अंदर उसका दिमाग व्यस्त रहता है, वह कभी भी रेस्टिंग फेज में नहीं आता। मैं फिर कह रहा हूँ, रेस्टिंग फेज का मतलब मेरे कहने का ये है कि जब व्यक्ति शांत है और खुश है और अपने मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, ऐसी स्थिति में मनन चिंतन उसका अपने आप ही हो जाता है। धन्यवाद।